नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तान में और हाफिज सईद के निपटने के बारे में क्या खबर आ रही है, सारी जानकारी आपको दे रहा हूं। वीडियो में बने रहो, सब्सक्राइब जरूर से कर लो, मैं ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, जो हाफिज सईद है वो कौन है, इसके बारे में शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि हाफिज सईद एक घोषित आतंकी है भारत में, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बताया जाता है। और लश्कर तैयबा जो आतंकी संगठन है उसका ये फाउंडर है, चीफ है। और 26/11 का जो बहुत ही दुखद हमला भारत पे इन्होंने किया था उसमें इसका नाम सामने आता है। और इसके अलावा भी कई सारे आतंकी हमलों में इसका नाम सामने आता रहा है। तो इसके बारे में मैं आपको खबर दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो ब्लास्ट हुआ है उसकी जानकारी देता हूं। देखो, शायद आपको भारत में एक जमाना याद होगा जब हर तीसरे दिन कोई धमाका हुआ करता था और बड़े बड़े पब्लिक प्लेसेस पर खतरा रहता था कि कहां कौन सी घटना कब ना हो जाए। और ट्रेन और बसों में आपने देखा होगा एक वार्निंग लिखी होती थी कि अज्ञात वस्तु को हाथ मत लगाइए। इस तरह की चीजें आपको याद होंगी। हाँ, जो आज के नए बच्चे हैं शायद उनको याद ना हो, लेकिन बहुत हद तक अर्ली 2000s में इसी तरह के माहौल रहता था और 2010 तक हमें इस तरह का माहौल देखने को मिला भारत में। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारी फोर्सेस ने इस पर काम किया, इंटेलिजेंस और बेहतर हुई, लीडरशिप चेंज हुई, तब जाकर भारत में हम कहीं भी बिना डरे घूम सकते हैं आज के दिन में। लेकिन पाकिस्तान में आपको बताता हूं, जैसा दौर भारत में था वैसा ही अब पाकिस्तान में चल रहा है। जी हां, आजकल एक तो इनके बेचारों की इकोनॉमी खराब हो रखी है, दूसरा इनके वहां जो मिलिटेंट्स हैं वो इनका जीना हराम कर रहे हैं। हाँ, मिलिटेंट सिर्फ इनके वहां ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, भारत में भी कई सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन हमारी जो सेना है उनको टैकल कर लेती है बहुत ही अच्छे से। लेकिन पाकिस्तानी सेना इनसे ज्यादा लड़ नहीं पा रही और ये जो संगठन है ये अलग अलग समय पर भारी नुकसान पाकिस्तानी सेना को पहुंचा रहे हैं लगातार। और ऐसा ही एक ब्लास्ट हुआ है बलूचिस्तान जो प्रोविंस है उसके उमर फारूक चौक पर, एक एरिया है यहां पर। तो इस शहर के इस चौक पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि कई सारे लोगों की जान गई है। टोटल नंबर अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें 3 से 10 के बीच में मौतें बताई जा रही हैं और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। और मेनली ये एक रोड साइड एक्सप्लोजन था, तो किसी पर टारगेटेड नहीं था, वरना जो कैजुअलिटीज थी ये और बढ़ जाती। और आप ये वीडियो देख रहे हो, ये ब्लास्ट के बाद का वीडियो है और इस तरह से अफरा तफरी मची हुई है यहां पर। और साथ ही साथ बड़ी खबर निकलकर आ रही है हाफिज सईद को लेकर। देखो क्या हुआ है, हाफिज सईद अभी लगभग 80 साल का होने जा रहा है। तो क्या हुआ कि अचानक से आज खबर आती है कि हाफिज सईद जो है उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और इसके बाद चारों तरफ हाफिज सईद की खबरें आने लगी। ट्विटर पर भी करंटली ट्रेंड हो रहा है हाफिज सईद, और कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हाफिज सईद को जहर खिलाया गया है। अब इसकी कंफर्मेशन तो तभी होगी जब आगे की न्यूज सामने आएगी, लेकिन आप वेरियस आर्टिकल्स देख रहे हो जो दावा कर रहे हैं कि हाफिज सईद को यहां पर पॉइजन किया गया है, उसके खाने में जहर मिलाया गया है और अभी आईसीयू में करंटली है हाफिज सईद। लेकिन कंफर्म मैं इसे अभी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इस तरह की कई खबरें बीच बीच में आती रहती हैं। जो आतंकी पाकिस्तान में हैं उनको लेकर इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं। दाऊद को भी कई बार मरा हुआ बताया जा चुका है, लेकिन अभी तक दाऊद को कुछ हुआ नहीं है। तो देखना होगा कि क्या सचमुच हाफिज सईद को जहर खिलाया गया या फिर कोई और परेशानी थी इसलिए हॉस्पिटल भर्ती हो गया। खैर, जिस तरह से पाकिस्तान में अननोन मैन जो है हमारे वो काम कर रहे हैं, मुझे कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा अगर जहर खिलाने की बात सामने आती है। तो आप बताइए आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।